नमस्ते, मेरा नाम वंदना है। आज की जो वीडियो है इसमें आप पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती है, ये कैसे काम करती है, पोस्ट ऑफिस की एफडी क्या होती है, उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं, उसका टैक्सेशन क्या है, अगर आप करते हो तो टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट पे नहीं कटेगा, और इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पोस्ट ऑफिस की एफडी से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मिलेगी। पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ वो आपको अच्छी लगती है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर का, उस पर क्लिक करें और साथ में उसके बाद क्लिक करने के बाद एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन दिखेगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, एफडी के बारे में। ये क्या होती है? आपके पास जो भी पैसा है आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखते हो पोस्ट ऑफिस के साथ या बैंक के साथ या किसी और कंपनी के साथ। उस टाइम पीरियड के बाद जितना भी टाइम पर आपने फिक्स किया है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल, तो उसके बाद जब आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाता है और साथ में जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसका जो ब्याज है बना हुआ, वो भी आपको आपके पैसे के साथ लौटा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड कर दिया है आपने एक अपना पैसा डिपॉजिट, तो फिक्स कर दिया है आपने डिपॉजिट, और उस डिपॉजिट के ऊपर आपको जो इनकम आई वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो 200 रुपए एट प्रेजेंट, अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो कम से कम 200 रुपए का अमाउंट आपके पास होना चाहिए। 200 रुपए से स्टार्ट करके 200 रुपीज से स्टार्ट करके आप अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हो। और जो मैक्सिमम अमाउंट है उसकी अभी एट प्रेजेंट इस टाइम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना पैसा जमा करा सकते हो। आप अपनी चाहे तो एक फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करा सकते हो पोस्ट ऑफिस में, और चाहे तो बहुत सारे फिक्स्ड डिपॉजिट अलग अलग भी ओपन करा सकते हो। अगर आप माइनर है, मतलब आपकी उम्र 10 साल से नीचे की है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे कि आप अपने माता पिता के साथ मिलके अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करा सकते हैं। वो आपके गार्जियन होंगे आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट में। जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो जाएगी, 18 साल हो जाएगी, तो आप मेजर कहलाएंगे। तो एज अ मेजर आपकी जो माइनर फिक्स्ड डिपॉजिट थी उसको आपने कन्वर्ट कराना है मेजर फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो आप उस फिक्स्ड डिपॉजिट के अकेले ऑनर हो जाएंगे। अगर आप एनआरआई हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं करा सकते। आप रेजिडेंट इंडियन हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। जो कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी अलाउड नहीं है पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने के लिए। आप इस फिक्स्ड डिपॉजिट में नॉमिनेशन करा सकते हैं। जो नॉमिनेशन आप कराते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट स्टार्ट होने के बाद आप बीच में चेंज भी करा सकते हैं। लेकिन नॉमिनी क्या होता है? जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है, जो पैसे को जमा करता है पोस्ट ऑफिस के साथ, तो उसकी डेथ के बाद वो पैसा किसको मिलेगा, उसका हकदार कौन होगा, उसको बोलते हैं नॉमिनी। तो आपको नॉमिनेशन कराना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करती हूँ पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। जो मैं इंटरेस्ट रेट अभी आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल अपडेटेड हैं, नए हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर गवर्नमेंट अनाउंस करती है इंटरेस्ट रेट्स। जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी यील्ड के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। तो क्वार्टर टू क्वार्टर नए इंटरेस्ट रेट मैं अपने चैनल पे अपडेट करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि, एनएससी, किसान विकास पत्र, इन सारी सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्वार्टर टू क्वार्टर मिलते रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें, उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करें, ताकि आपको ये क्वार्टर टू क्वार्टर इंटरेस्ट रेट जो हर 3 महीने के बाद चेंज होते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे। ये जो क्वार्टर है ये अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून तक है। तो जुलाई से नए इंटरेस्ट रेट्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो मैं इंटरेस्ट रेट्स बता रही हूँ ये अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में, तो ही ये वैलिड है। या अगर आप 1 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो इस टाइम जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% है। अगर आप 2 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो भी इंटरेस्ट रेट सेम है, 5.5%। 3 साल की अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट बुक करते हैं तो भी इंटरेस्ट रेट सेम है, 5.5%। और अगर आप 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, जो कि टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी मानी जाती है, कही जाती है, तो इंटरेस्ट रेट है 6.7%।
ये जो मैंने इंटरेस्ट रेट्स बताए हैं ये एनुअल इंटरेस्ट रेट्स हैं, पर एनम इंटरेस्ट रेट्स, और ये कंपाउंड होते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर आपको लगता है कि आप जॉइंट फिक्स डिपॉजिट रखना चाहते हैं तो आप जॉइंटली भी इसको ओपन कर सकते हैं। 2 लोग भी मिलकर जॉइंटली इसको फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं, या 3 जॉइंट होल्डर्स भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मैं अब डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने जरूरी हैं, आपसे आईडी प्रूफ मांगा जा सकता है, आइडेंटिटी प्रूफ, आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जा सकता है, और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगा जा सकता है। और जो डिपॉजिट अमाउंट, जैसे आप कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करना चाहते हैं या चेक की फॉर्म में डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो भी आपको साथ में देना होता है। तो अगर आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की बात करूं तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार भी दे सकते हो या पासपोर्ट भी दे सकते हो, और आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हो। अब कुछ और जरूरी बातें पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आप इसको एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप अपने जहां पे आप शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे जाके रिक्वेस्ट दे सकते हैं और आपकी फिक्स डिपॉजिट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी सिंगल फिक्स डिपॉजिट है, मतलब आपके नाम पे है, आप कल उसको चाहते हो ज्वाइंट हो जाए, तो भी आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराने का जो सबसे बड़ा रीजन है किसी के भी पास, तो वो है सोवरेन गारंटी, सरकारी गारंटी। तो आप जब पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो आप अश्योर्ड होते हैं, आपको विश्वास होता है कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी और आपका पैसा सेफ है, आपको वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। तो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के साथ आपको स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन का डर नहीं है, आपको ये डर नहीं है कि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट के तरह इसकी कोई रेटिंग होती है और वो हमें चेक करनी चाहिए। आप अपनी फिक्स डिपॉजिट निश्चिंत होकर पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, और एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है वो भी आपको मिलेगा, और साथ में उस पर जो इंटरेस्ट था वो भी आपको जरूर मिलेगा। अब मैं बात करूंगी प्री मेच्योर विड्रॉवल के बारे में। प्री मेच्योर विड्रॉवल क्या होता है? मान लीजिए आपने 2 साल की फिक्स डिपॉजिट कराई है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन आपको 6 महीने के बाद लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना पड़ेगा या बीच में ही रोकना पड़ेगा, मैं 2 साल के लिए वेट नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर विड्रॉवल। तो इसका मतलब मेच्योरिटी नहीं हुई है जो कि 2 साल के बाद होनी थी, उससे पहले ही आप पैसा निकालना चाहते हैं। तो प्री मेच्योर विड्रॉवल की जो कंडीशंस हैं, जो चार्जेस हैं, पेनल्टी है, वो सारे मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जो कि 5 साल की होती है। आपने पोस्ट ऑफिस में टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट कराई अगर 5 साल की, तो उसको आप 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपको 5 साल के लिए रखनी ही पड़ेगी। यस, उसके अगेंस्ट आप एटीसी की जो रिबेट है वो आप ले सकते हो, और 1.5 लाख रुपए तक जो आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, उसमें आपका टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है। अब मैं बात करूंगी दूसरे फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट की है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की, देखिए 4 साल का ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में नहीं होता है। तो अगर आप सोचिए कि मुझे 4 साल की फिक्स डिपॉजिट करनी है तो आप पोस्ट ऑफिस में नहीं कर सकते। आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अब जो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट है वो आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, या आप चाहो तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो अगर आपने एक फिक्स डिपॉजिट की है 1 साल की और आप उसको बीच में तोड़ना चाहते हो, 6 महीने से पहले तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। आप 6 महीने से 1 साल के बीच में अपनी फिक्स डिपॉजिट निकालना चाहते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा, जो भी उस टाइम पोस्ट ऑफिस में होगा। अगर आप 6 महीने से पहले निकालना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि 6 महीने तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाओगे। अगर 1 साल पूरा होने के बाद आपकी फिक्स डिपॉजिट के आप पैसा निकालना चाहते हो और आपकी फिक्स डिपॉजिट का जो टाइम टेन्योर है, टर्म है, वो 2 साल की फिक्स डिपॉजिट है या 3 साल की फिक्स डिपॉजिट है या 5 साल की फिक्स डिपॉजिट है, तो आपको कितना लॉस होगा? टेन्योर जितना पूरा हुआ है उसके हिसाब से, और उसमें से भी 1% कम कर दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी जो सेक्शन है वो है टैक्सेशन का। फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता है, पोस्ट ऑफिस नहीं काटता है। जो टैक्स आपको पे करना होता है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हुए पे करना होता है। अब अगर टीडीएस कटता भी है,
अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि पर्सनली मैंने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट आज तक पोस्ट ऑफिस में बुक नहीं कराई है, लेकिन अगर आपने बुक कराई है और आप ये देख रहे हैं कि टीडीएस कटता है, तो उसकी लिमिट मैं बता देती हूँ। इस साल के हिसाब से, इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की मैं बात करूं, ये एक बैंक की बात कर रही हूं मैं, या सिर्फ पोस्ट ऑफिस की बात कर रही हूँ। तो अगर आपने एक पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई है अपने नाम पे अलग अलग, तो सबको इकट्ठा करके देखा जाएगा। इसी तरह अगर आपने बैंक में बहुत सारी फिक्स्ड डिपॉजिट खोली है, तो सारे फिक्स्ड डिपॉजिट को इकट्ठा करके देखा जाएगा। तो अगर आपका साल का, फाइनेंशियल ईयर का अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपका टीडीएस कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ये जो 40,000 की लिमिट है, ये 50,000 हो जाती है। तो अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आपका जो टीडीएस कटेगा वो 50,000 की इंटरेस्ट इनकम के बाद कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड दिया है फिक्स डिपॉजिट करते हुए, या पहले से ही सबमिटेड है आपका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, ये जो टैक्सेशन के रूल है ये बैंक में भी सेम रहेंगे और पोस्ट ऑफिस में भी सेम रहेंगे। तो अगर आपने पैन कार्ड अपना सबमिट किया है, तो जो टीडीएस कटेगा वो 10% कटेगा। और अगर आपका पैन कार्ड सबमिटेड नहीं है, डिपॉजिट आपने नहीं किया है, तो आपका जो टीडीएस है वो 20% कटेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती है, तो फॉर्म 15G अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, और फॉर्म 15H अगर आप सीनियर सिटीजन है, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो कि वो सबमिट कैसे करें, उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में दी है। बट यस, जो टैक्सेशन है या जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसके लिए आपको उस टाइम की वीडियो ही देखनी चाहिए। तो हर वीडियो जो भी मैं बना चुकी हूँ, हो सकता है वो पुरानी हो, तो उसमें जो भी टैक्सेशन है या जो भी लिमिट्स मैंने फाइनेंशियल लिमिट, पैसे की लिमिट बताई है, वो हो सकता है कि चेंज हो गई हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें मेरी किसी भी वीडियो को देखते हुए। टीडीएस है जो बैंक या पोस्ट ऑफिस काटता है, लेकिन इसके अलावा टैक्सेशन है वो अलग है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो टोटल इंटरेस्ट है, जहां से भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, उसमें कोई रिबेट नहीं मिलती है। अगर आपने टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कराई है, तो मैं बात कर रही हूँ, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। वो आपको अपने आईटीआर में दिखाना होता है, और उसके ऊपर जो भी आपकी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। अगर आपका टीडीएस ऑलरेडी 10% कट जाता है, तो उसके बाद जितना आपको टैक्स पे करना होता है, जैसे कि अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उसके हिसाब से जितना बच जाता है टीडीएस भरने के बाद, उतना आपको आईटीआर फाइल करते हुए पे करना होता है। तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट में टीडीएस नहीं है। आपका जो भी आपको टैक्स भरना है, वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हुए, आईटीआर भरते हुए अपना पे करना है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है कस्टमर केयर नंबर। पोस्ट ऑफिस में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो आप ये पोस्ट ऑफिस के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हो। संडे और जो गेजेटेड हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं, उनको छोड़ के आप किसी भी दिन पोस्ट ऑफिस के कस्टमर केयर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक। थी मेरी वीडियो पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। हर 3 महीने में मैं एक वीडियो बनाती हूँ, जिसमें कि सारे सरकारी स्कीम्स के और साथ में पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम के, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सबके ब्याज दर, सबके इंटरेस्ट रेट्स नए वाले उस वीडियो में होते हैं। हर 3 महीने में एक ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे आती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।